आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एम्स भोपाल को बम से उड़ाने की धमकी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सोमवार की सुबह पीपुल्स यूनिवर्सिटी को उड़ाने की धमकी के बाद अब एम्स कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी गई है, जिसे देखते हुए मौके पर पुलिस की बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गई है। सुरक्षा को देखते हुए परिसर खाली करा लिया गया है। रीवा में मंदिर में तोड़फोड़ से तनाव। रीवा शहर के चिरहुला कॉलोनी क्षेत्र में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब अजय मेमोरियल स्कूल के पास स्थित वर्षों पुराने हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई। अज्ञात बदमाशों ने मंदिर परिसर में स्थापित हनुमान प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। मछली उत्पादन की नई नीति को मिलेगी मंजूरी। एमपी में मछली उत्पादन से जुड़े कारोबार में निवेश को 1600 से 1700 करोड़ रुपए तक ले जाने के लिए सरकार नई मत्स्य पालन नीति लाने जा रही है। बड़वानी के नागलवाड़ी में सोमवार को होने वाली कृषि कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है। महाकाल मंदिर में लेडी गार्ड श्रद्धालु के बीच झगड़ा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में लेडी गार्ड और राजस्थान के श्रद्धालुओं को लेकर आए पंडित के बीच एंट्री को लेकर विवाद हो गया। दोनों के बीच बहस होने के बाद अपशब्द कहे गए, झूमा झटकी भी हुई। इसका वीडियो सामने आया है। इसमें मंदिर के गेट नंबर 1 यानी अवंतिका द्वार पर पंडित कमलेश शर्मा और महिला सुरक्षा कर्मी ज्योति परमार के बीच बहस होती दिख रही है। एमपी के 7 जिलों में बनेगी मॉडर्न गौशाला। मध्य प्रदेश में निराश्रित गोवंश के संरक्षण को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और हाईटेक प्रयोग होने जा रहा है। 29 जिलों में सैकड़ों एकड़ भूमि पर बनने वाली मेगा गौशालाओं का निर्माण अब विदेशी एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। यह पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया और दुबई की निर्माण एजेंसियां गोवंश संवर्धन के कार्य में सीधे करने साधे भारदारी कर रहा है। सरकार ने पहले चरण में 29 जिलों किया है, जिनमें से 7 जिलों में टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। देश का पहला बाघों का अनाथालय। एमपी में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से वन्य जीव संरक्षण की अनोखी और बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ देश का पहला टाइगर रिवाइल्डिंग सेंटर शुरू किया गया है। आम भाषा में इसे बाघों का अनाथालय भी कहा जा रहा है। ये उन बाघ शावकों के लिए है जो किसी भी कारणवश अपनी माँ से बिछड़ जाते हैं या फिर जंगल में अकेले रह जाते हैं। लेकिन यह केंद्र केवल देखभाल तक सीमित नहीं होता, बल्कि यहाँ नन्हे शावकों को पूरी तरह जंगल के तौर तरीके सिखाए जाएंगे। एमपी में डीएलएड की पढ़ाई होगी। महंगी मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिमम ने सभी प्रकार के परीक्षा से लेकर संबद्धता, नवीनीकरण सहित डुप्लीकेट अंक सूची तक की फीस में भारी बढ़ोतरी की है। यह फीस 25 से लेकर 80% तक बढ़ाई है। माशिमम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। 40 परीक्षार्थियों को बांट दिया गलत प्रश्न पत्र। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य पात्रता परीक्षा सेट में रविवार को बड़ी गड़बड़ी सामने आई। भोपाल के एक केंद्र में 40 परीक्षार्थियों को अलग सीरीज के प्रश्न पत्र बांट दिए गए। उन्होंने हल करना भी शुरू कर दिया। बाद में पता चला कि यह पेपर उनके विषय से ही जुड़ा नहीं है। इंदौर के भागीरथपुरा कांड की जांच करने बनी समिति भंग। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल आपूर्ति से हुई मौतों के मामले की समीक्षा कर निष्कर्ष, सुझाव और अनुशंसाएं देने के लिए अपर मुख्य सचिव संजय कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। इसे 1 माह में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन भंग कर दिया गया। दरअसल हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सुशील कुमार गुप्ता का एक सदस्यीय जाँच आयोग गठित किया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 9 नए चीतों की एंट्री। मध्य प्रदेश ने एक बार फिर वन्य जीव संरक्षण होस्ट के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को ग्वालियर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि बोत्सवाना से आए 9 नए नर मादा चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में सफलतापूर्वक छोड़ दिया गया है। होली रमजान पर हाई अलर्ट पर एमपी। होली और रमजान समेत आगामी त्योहारों को लेकर मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार हाई अलर्ट मोड में है। सीएम मोहन यादव ने प्रदेश भर के अधिकारियों को सख्त और स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। भोपाल की प्राइवेट यूनिवर्सिटी को
10 दिन बाद फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। भोपाल की इस यूनिवर्सिटी को 10 दिन बाद एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी ईमेल के जरिए मिली है, जिसके बाद पुलिस, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने कैंपस में सर्च ऑपरेशन चलाया। बता दें कि इससे पहले 19 फरवरी को इसे धमकी मिली थी। एयरपोर्ट लुक में नजर आएगा एमपी के ये स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य से इसका नया स्वरूप अब दिखाई देने लगा है। यह एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक और सुरक्षित रूप में नजर आएगा। स्टेशन का पुनर्विकास कार्य अंतिम चरण में है और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह हाईटेक बनाने की तैयारी की जा रही है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ग्वालियर स्टेशन में प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से पहले प्रत्येक यात्री और उसके सामान की सघन जांच अनिवार्य होगी। CUET-PG 2026 का एडमिट कार्ड जारी। देश भर के विश्वविद्यालयों में पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट PG CUET-PG 6 से 27 मार्च के बीच किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए 6 और 7 मार्च को निर्धारित परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। संबंधित विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पलायन करने वाले मजदूरों के लिए एमपी सरकार का बड़ा ऐलान। प्रदेश में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अब निर्माण श्रमिकों के लिए जरूरत के अनुसार रैन बसेरा बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत और परिचय पत्र वाले निर्माण श्रमिक पूरे प्रदेश में जहां भी काम करने जाएंगे, वे इस रैन बसेरा में न्यूनतम शुल्क चुका कर रह सकेंगे। वहाँ उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी रहेगी। इससे काम के सिलसिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर श्रमिकों को परेशानी नहीं होगी। इसके साथ अवैध झुग्गियां भी कम बनेगी। महंगा पड़ेगा बिजली बिल। बिजली कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं की जेब पर और बोझ बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। अब कंपनियां स्मार्ट मीटर लगाने का खर्च भी उपभोक्ताओं से वसूलेगी और वह भी बिजली टैरिफ के साथ। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को दिए प्रस्ताव में कंपनियों ने स्मार्ट मीटर के नाम पर 500 करोड़ रुपए की बड़ी राशि दर्ज की है। यह राशि स्मार्ट मीटर से जुड़े खर्च, मेंटेनेंस व अन्य नाम से जोड़ी गई है। दर वृद्धि में इसका भाग शामिल होने पर ये प्रति यूनिट खर्च पर वसूली जाएगी। बीजेपी जिला कार्यकारिणी में बड़ा फेरबदल। भोपाल भाजपा शहर जिला कार्यकारिणी की सूची 3 सप्ताह बाद फिर जारी की गई है। इसमें कई विवादित नाम आने के कारण इसे 10 फरवरी को जारी करने के 1 घंटे बाद होल्ड कर दिया गया था। 3 सप्ताह बाद इसमें कई नए नाम को जोड़ने और पुराने नाम को हटाने के बाद इसे जारी किया गया। सार्वजनिक जगहों पर नहीं बजा सकेंगे डीजे। होली पर हुड़दंगियों को रोकने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। रविवार को होटल, रेस्टोरेंट, कोंग शचग आदि के बाहर सर्चिंग की गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भिंड शहर में और 2 पॉइंट फिक्स किए गए हैं, जिन पर 200 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। होली पर डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है। एमपी में होली पर 2 दिन की सरकारी छुट्टियां। मध्य प्रदेश में होली पर 2 दिन सरकारी छुट्टियां रहेंगी। राज्य शासन ने 1 मार्च को एक संशोधित आदेश जारी किया है, जिसमें 4 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। पहले जारी किए गए आदेश में 3 मार्च को होली की छुट्टी घोषित की गई थी। इस तरह से अब 3 और 4 मार्च यानी 2 दिन होली पर सरकारी छुट्टी घोषित की गई है। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव दिनेश कुमार मौर्य ने संशोधित आदेश जारी किया है। MPPSSC का गलत पेपर बांटा। रविवार को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSSC की राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित की गई। 1 मार्च को प्रदेश भर में अनेक केंद्रों पर यह परीक्षा हुई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा एक सत्र में आयोजित की गई। यह परीक्षा दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होकर अपराह्न 3 तक चली। परीक्षा ऑफलाइन मोड में कराई गई। MPPSSC की इस अहम परीक्षा के लिए तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। सरकारी नौकरी की तलाश रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। बता दें कि मध्य प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी MPSB ने 1500 से ज्यादा पदों पर सीधी भर्ती निकाली है, जिसमें वन रक्षक के 728, जेल प्रहरी के 757 और असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के लिए 25 पद शामिल हैं। इन पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। तेज आवाज में डीजे बजाने पर क्लब मैनेजर पर केस। इंदौर में तेज
तेज आवाज में डीजे बजाने की शिकायत पर तुकोगंज पुलिस ने रविवार रात यशवंत क्लब के मैनेजर और आयोजकों सहित 5 लोगों पर मामला दर्ज किया। कार्रवाई रहवासियों की शिकायत के बाद की गई। इंदौर ट्रैफिक पुलिस का विशेष अभियान। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ शहर के अलग अलग चौराहों पर चालान बनाए जा रहे हैं। साथ ही वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने और हेलमेट पहनकर वाहन चलाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। 16 योजनाओं पर करीब 28,000 करोड़ खर्च करेगी सरकार। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट बैठक सोमवार को बड़वानी जिले के नागलवाड़ी स्थित शिखर धाम में हुई। भीलट देव मंदिर की तलहटी पर बने 8 एकड़ के गार्डन को अस्थायी मंत्रालय का स्वरूप दिया गया था। इस विशेष बैठक में करीब 25 मंत्री शामिल हुए। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल बैठक में नहीं पहुँचे। दोपहिया वाहनों में बदमाशों ने लगाई थी आग। इंदौर के रावजी बाजार में पिछले दिनों 3 से ज्यादा दोपहिया वाहनों में आग लगाने वाले बदमाश को पुलिस ने पकड़ा। आरोपी का इलाके में जुलूस निकाला गया। पुलिस ने ऑक्जनी को लेकर आरोपी पर कार्रवाई की थी। उसे पुलिस जिला कोर्ट में पेश करेगी। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि राजू वर्मा की शिकायत पर पुलिस ने बुधवार को लखन उर्फ काला पुत्र शरद वर्मा पर आगजनी और अड़ीबाजी को लेकर एफआईआर की थी। सीधी में आंगनवाड़ी केंद्र को लेकर विवाद। सीधी जिले के मजौली जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत धुआंडोल के ग्राम निधिपुरी में सोमवार को आंगनवाड़ी केंद्र को लेकर विवाद हो गया। ग्रामीणों ने केंद्र का ताला तोड़ने की कोशिश कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आरती गुप्ता और उनके साथ आए एक व्यक्ति को बंधक बना लिया। बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। अवैध शराब पर कार्रवाई। 90 ड्रम लाहन नष्ट कराया दतिया में होली से पहले। अवैध शराब के धंधे पर रोक लगाने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। रविवार को सिविल लाइन थाना क्षेत्र के झड़िया कंजर डेरा में छापा मारा गया। यहां लाखों रुपए कीमत का गुड़ लाहन मौके पर ही नष्ट कर दिया गया और बड़ी मात्रा में अवैध हाथ भट्टी शराब जब्त की गई। रायसेन में हिंगलाज मंदिर में चोरी का आरोपी गिरफ्तार। रायसेन जिला के बाड़ी स्थित प्रसिद्ध हिंगलाज माता मंदिर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान जितेंद्र उर्फ जतिन उर्फ कान्हा सिकलीगर के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में चोरी, नकबजनी, लूट और मारपीट के कुल 15 मामले दर्ज हैं। विदिशा में 150 पुलिस कर्मियों ने किया फ्लैग मार्च। विदिशा में आगामी त्योहार होली, ईद और रामनवमी को ध्यान में रखते हुए विदिशा पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च और बाइक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के नेतृत्व में निकाले गए इस मार्च का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना और आमजन में सुरक्षा का भरोसा पैदा करना था। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में जनप्रतिनिधि शामिल। हरदा में जरूरतमंद और बुजुर्ग लोगों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। सोमवार तड़के करीब 4:15 बजे हरदा जिला पंचायत अध्यक्ष गजेंद्र शाह और भाजपा से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी उनकी पत्नी अंजना शाह सहित कुल 170 यात्री वाराणसी और अयोध्या के लिए रवाना हुए। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा का अवसर देना है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की भागीदारी पर सवाल उठ रहे हैं। सीहोर में 13 राशन दुकानों पर कार्रवाई। सीहोर जिले में खाद्य विभाग ने राशन वितरण और ई-केवाईसी में अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 13 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के खिलाफ एक्शन लिया है। इनमें से 8 दुकानों पर प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जबकि 5 दुकानों को नोटिस जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई 100% राशन वितरण सुनिश्चित करने और अनियमितताओं को रोकने के उद्देश्य से की गई है। मुरैना में डेयरी मिठाई दुकानों पर कार्रवाई। होली का त्योहार आ गया है, ऐसे में मिलावटी खाद्य पदार्थों, मिठाई, घी, पनीर, मावा रोकने कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड के द्वारा खाद्य विभाग को निरंतर जिले में सभी सब डिवीजनों पर मिठाई की दुकानों, दूध डेयरियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में खाद्य विभाग के द्वारा आज बाणमौर तहसील में विभिन्न मिठाई दुकानों एवं डेयरियों से मावा, घी, पनीर, मिठाई पर कार्रवाई करते हुए जांच सैंपल लिए गए। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में रिवाइल्डिंग सेंटर शुरू। ऐसे बाघ शावक जो नन्ही अवस्था में ही मां से बिछड़ जाते हैं, उन्हें सतपुड़ा नेशनल पार्क में
में वन अमला शिकार के गुर सिखाएगा। इन्हें करीब 2 साल जंगली माहौल में खुद को जीवित रखने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद जंगल में छोड़ा जाएगा। कान्हा के बाद प्रदेश का दूसरा बाघ रिवाइल्डिंग सेंटर सतपुड़ा नेशनल पार्क में शुरू किया गया है। पेंच से रेस्क्यू किए 2 शावकों को यहाँ भेजा गया है। एमपी शिक्षक संघ ने की राहत कोष की शुरुआत। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने राहत कोष की शुरुआत की है। इसके तहत किसी सदस्य शिक्षक के परिवार में बेटी के विवाह, निधन या वेतन पेंशन से जुड़ी आकस्मिक आर्थिक परेशानी होने पर 2 लाख रुपए की त्वरित सहायता दी जाएगी। लाइसेंस कैंसिल और निलंबित करने जैसी हुई कार्रवाई। एमपी में लगातार यूरिया वितरण में खाद्य व्यापारियों द्वारा गड़बड़ी की शिकायतें आती है, पर अब सरकार ने भी गड़बड़ी की बात स्वीकार की है। सरकार ने कहा है कि रबी विपणन वर्ष 2025 से 26 में प्रदेश भर में कुल 5,763 खाद्य विक्रेताओं के यहाँ निरीक्षण किए गए, जिनमें से 39 व्यापारियों द्वारा तय दर से अधिक मूल्य पर खाद्य बेचने और 9 मामलों में खाद के साथ कीटनाशक या नैनो यूरिया जैसे उत्पाद बेचने जैसी गड़बड़ियां मिली। जबलपुर छिंदवाड़ा में ईओडब्ल्यू की 2 बड़ी कार्रवाई। ईओडब्ल्यू जबलपुर ने धोखाधड़ी और गबन के 2 अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की है। पहला मामला जबलपुर में बैंक के पास गिरवी रखी संपत्ति को अवैध रूप से बेचने का है। आरोपी इसरार खान ने केनरा बैंक की खोवा मंडी शाखा में भरतीपुर स्थित 1350 वर्ग फुट का प्लॉट गिरवी रखकर 1.43 करोड़ रुपए का औरण लिया था। 1 लाख मीट्रिक टन कचरा हटाया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने शहर में सफाई और कचरा प्रबंधन को और प्रभावी बनाने की तैयारी तेज कर दी है। MR5 स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड से 12 साल पुराना 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक कचरे का निपटारण आखिरकार पूरा कर दिया है। बायोमेथनिंग प्रक्रिया से कचरा हटाते हुए रिसाइकल कर मिट्टी, CND बेस्ट और RDF जैसे उत्पाद तैयार किए गए। भोपाल की 29 शराब दुकानों की नीलामी। आज भोपाल की 29 शराब दुकानों की नीलामी 2 मार्च को होगी। इसकी रिजर्व प्राइस करीब 520 करोड़ रुपए रखी गई है। वहीं सभी 87 शराब ठेकों की रिजर्व प्राइस 1432 करोड़ रुपए है। प्रदेश में राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति लागू कर दी है। नई व्यवस्था में शराब दुकानों को छोटे छोटे समूहों में बांटा है। भोपाल की 87 दुकानों को 20 ग्रुप में बांटा है, जिनके आवंटन की प्रक्रिया ई टेंडर के जरिए होगी। कृषि कैबिनेट में बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि आज भीलट देव के देवस्थान पर कई कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। हमारे इस अंचल में जो खेती बागवानी की उन्नति हुई है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों का परिणाम है। कृषि कैबिनेट में कई निर्णय लिए गए। हमने किसानों के कल्याण के लिए 27,746 करोड़ रुपए का भार सरकार ने लिया है। इसमें 16 विभागों की योजनाओं के विविध कार्य व प्रस्ताव लिए हैं। राजगढ़ में नौकरी और लोन के नाम पर 47 लाख की ठगी। शासकीय सेवा में नौकरी और विभागीय ऋण दिलाने का झांसा देकर बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए ऐंठने का बड़ा मामला सामने आया है। राजगढ़ कोतवाली पुलिस ने कृष्ण मोहन वर्मा उर्फ बंटी वर्मा के खिलाफ 2 अलग अलग प्रकरणों में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उसने 10 लोगों से करीब 36 लाख रुपए की राशि हड़प ली। पुलिस का कहना है कि अन्य शिकायतों की भी जांच की जा रही है और साक्ष्य मिलने पर और प्रकरण दर्ज हो सकते हैं। मंत्री का दावा अप्रैल में शुरू होगा। इंदौर जिला अस्पताल। इंदौर के जिला अस्पताल का कार्य अभी भी धीमी गति से चल रहा है। 13 वर्ष से निर्माणाधीन जिला अस्पताल कब शुरू होगा, किसी को पता नहीं है। विधानसभा सत्र के दौरान हर वर्ष इसका मुद्दा सामने आता है। हाल ही में कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने जिला अस्पताल निर्माण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल का भवन 13 वर्ष से बन रहा है। टैक्स जमा नहीं कराने पर वरदान अस्पताल के भवन सहित 8 संपत्तियां कुर्क संपत्ति कर, जलकर सहित अन्य करों एवं शुल्कों की वसूली के लिए निगम प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। रविवार को नगर निगम के अमले ने जोन क्रमांक 7 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 34 में 8 बकायादारों पर कार्रवाई की। इनमें एक अस्पताल के भवन सहित 8 संपत्तियों पर 27 लाख रुपए से भी अधिक राशि का संपत्ति कर बकाया था, जिन्हें निगम ने कुर्क
सुपुर्द कर लिया। खरगोन में भड़के किसानों ने मचा दिया हंगामा मध्य प्रदेश में, जहां एक और 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर फसलों के उचित भाव नहीं मिल रहे हैं। कपास से लेकर गेहूं, चना, सोयाबीन, मक्का आदि के दामों से किसान असंतुष्ट हैं। खरगोन में तो डॉलर चना के कम दामों पर किसान भड़क उठे और नारेबाजी करते हुए चक्का जाम कर दिया। यह हंगामा तब हुआ जब पास ही के जिले बड़वानी के नागलवाड़ी में मध्य प्रदेश सरकार की कृषि कैबिनेट चल रही है। गूगल से फोटो बनाई, रेलवे में नौकरी हासिल की। रेलवे में फर्जीवाड़ा और जालसाजी करते हुए नौकरी पाने वाले 2 युवकों को जबलपुर सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया है। दोनों युवक बिहार के मुंगेर जिले के रहने वाले हैं। युवकों के बीच नौकरी को लेकर 6 लाख रुपए का सौदा हुआ था। जबलपुर सीबीआई ने धोखाधड़ी और जालसाजी करने वाले दोनों आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार कर जबलपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।